नमस्कार छात्रों। कक्षा 8वीं हिंदी की दूसरी इकाई पाठ 2 दो लघु कथाएं। लेखक हरि जोशी। इस पाठ का परिचय इस प्रकार से। लेखक का जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय: ये एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक थे। इन्होंने लगभग हिंदी की सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं प्रकाशित की है। इनकी प्रमुख कृतियां पंखुड़ियां, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। छात्रों, इस पाठ में या दो लघु कथाएं बताई गई हैं। एक है नींव और दूसरी है जीव का वर्चस्व। तो चलो पहले हम नींव का अध्ययन करेंगे। तो मैं पाठ पढ़ती हूँ। आप भी अपने किताबों में इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। नींव। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कथा में यानी नींव में हरि जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, इसलिए हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। पाठ इस प्रकार से है। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले ही दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन संशयित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। चेतावनी देना, धमकी देना। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत, पैसे, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही यकायक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा
कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। इस प्रकार से छात्रों, पहली लघु कथा है। इस लघु कथा में आपको समझ में आया होगा कि ठेकेदार के पास जो अधिकारी था, वो अधिकारी को क्या चाहिए थे? पैसे रुपए चाहिए थे, यानी वह रिश्वत लेने वाला था। और इसी कारण हमेशा जब भी वह वहाँ आता तो कोई ना कोई निगाह डालता, गरम हो जाता, उसे चेतावनी देता, धमकी देता। कारण क्या था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था ठेकेदार के। तो ठेकेदार ने अपने मित्र की सलाह ली, मशवरा लिया। सलाह लेना, मशवरा लेना। और फिर उस मित्र ने कहा कि ये पैसे चाहते हैं, रिश्वत चाहते हैं। तो जब दूसरे दिन फिर आने वाले थे अधिकारी, तब उसने रिश्वत देने के या रिश्वत जब पैसे मांगे या पैसे देने के लिए पैसे का लिफाफा उनके आगे किया, तब उच्च अधिकारी ने आकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने का प्रण किया। तो इसीलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। तो चलो अगली लघु कथा पढ़ेंगे, जीत का वर्चस्व। जीत का वर्चस्व। इस लघु कथा में लेखक ने हमें समझाया है कि लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। हमेशा विनम्रता होना जरूरी है। और इसमें किसकी विनम्रता दिखाई देती है, जब पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। तो देखिए, जीभ का वर्चस्व। यहाँ जीभ है और दांत है, दोनों में मतभेद है। कौन से मतभेद है, पढ़ेंगे। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साही से हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, जिह्वा, जीभ, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो मुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बहुत कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ अपने औकात में रह, हम तुम्हें चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपने हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े हमसे थर्राते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़केपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है।
दांतों ने पुनः धमकी दी। हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो देखिए छात्रों, यह भी लघु कथाएं हमें एक सीख दिलाती है। सीख इस प्रकार की होगी कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है और इसीलिए हमें कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, विनम्रता बरतनी चाहिए। देखिए, इस पाठ में आए हुए मुहावरे इस प्रकार से हैं। गर्म होना, क्रोधित होना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, गर्व में चूर होना, घमंड करना, औकात में रहना, शक्ति के अनुसार चलना, दांत किटकिटाना, क्रोध में दांत पीसना और लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना। धन्यवाद।